जितने मेरा सब पे स्वर्गवासी लग गया। एक दिन हमने विचार करो हमने कि हमें मन में सो हमारे भी स्वर्गवासी लिखने। हमने एक दिन पूछी भगवान से, हमने जितने जी मेरा सब स्वर्ग ही जा। भगवान बोले नहीं, हमने फोटो बारो तो छापा। तो भगवान बोले क्या करने तुम्हें को धंधो बंद करवाने का? हमने कहा बोले अगर वो लौट के लिखे दे फोटो पे नरकवासी तो इतने लट गले सुधो हो जाए। जितने मरते सब पे स्वर्गवासी लिखा रहता, कोई आज तक नरकवासी नहीं लिख सकता, किसी की औकात ही नहीं। बोले फोटो बाय को भैया धंधो चलन देते बुरा न कर। तो कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है 11। कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। अगर बुरे कर्म किए हैं तो बेटा बुढ़ापे में जब मरोगे ना तो सड़ सड़ के मरोगे। वो अच्छे कर्म किए होंगे तो ध्यान रखना, जिस दिन मौत बुलावा देगी उस दिन भगवान भी मौत के साथ आकर के तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। तो ये तीनों प्रश्न समझ में आ गए। किम ध्येयम, बोले ध्यान किसका करो? बोले अपने इष्ट का। गान किसका करो? बोले भगवान का। जे न गाओ आज तू है पानी की सानी का है। एक वो गाना चलो तो सानी सानी सानी, तो जितने बुंदेलखंड के हते हुए विकट सानी बनाओ थी, सानियां बने। क्या गाओ? भगवान का भजन करो। और किम गेयम, बोले क्या गान करो? बोले भगवान का भजन। संसार में मत पड़ो, बहुत आई गई यादें, ये सब छोड़ो, भगवान की कथा सुनो। बोले किम से मैडम क्या सुनो? अरे बोले भैया सुनना तो बस एक ही चीज चाहिए। बोले क्या? बोले जहां भगवान की कथा हो वहां सुनो। उसमें लिखा है हनुमान जी के हनुमान चालीसा में लिखा प्रभु चरित्र सुनबे को। क्या लिखा? प्रभु चरित्र सुनबे को। ना तो जो लिखोगी रामायण के चरित्र का सुनबे को रसिया, ना जो लिखोगी भागवत के चरित्र का सुनबे को रसिया, नहीं ना जो लिखोगी शिव महापुराण सुनबे का रसिया, ना जो लिखो देवी महापुराण सुनबे का रसिया, ना जो लिखोगी रामचरितमानस सुनबे का रसिया, ना प्रभु चरित्र सुनबे को। और राम लखन सीता मीन, अब वो उनके इष्ट हैं, उनके मन में कौन बसा? बोले भगवान राम। और देखो जो जिसके मन में बसाओ वो बता के थोड़ी ना बसता। अब तुम कहो नहीं 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 तू मन में वो बसो, मुंह में मैं बस जाऊं, ऐसे कैसे बस जाऊं? वो तो भगवान की इच्छा है, कब किसको बसाना। तो जहां जहां भागवत होती है वहां प्रथम श्रोता बन के हनुमान जी विराजमान होते हैं साहब। सातों दिन एक गद्दी लगा करके हनुमान जी वहां पर विराजमान है। सातों दिन, एक दिन नहीं, 7 दिन वहीं बैठेंगे। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। आप एक मूल्यांकन लगाइए, एक जगह नहीं बैठते। देश में हो रही हो, विदेश में हो रही हो, अफ्रीका में हो रही हो, न्यूजीलैंड में हो रही हो, अमेरिका में चल रही हो, श्रीलंका में चल रही हो, फिजी में चल रही हो, या अलान फलान ठिकान कहीं भी कथा चल रही हो, वहां कौन आ जाएगा? हनुमान जी। और एक दिन में एक कथा नहीं चल रही, एक दिन में लाखों कथाएं चल रही, और लाखों जगह बैठ करके हनुमान जी भगवान की कथा सुन रहे हैं। इसीलिए उनका नाम है राम भक्त हनुमान। और हनुमान जी ने कभी अपने आप को किसी के सामने प्रकट करने की कोशिश नहीं की। लंका में भी गए तो माता सीता ने पूछा कौन हो? हनुमान जी ने कह दिया राम दूत में माता जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। वो है हनुमान। तो ये तीनों चीजें अपने जीवन में परस्परता के साथ रख लो, कल्याण निश्चित है। ध्यान भगवान का करो, गान भगवान का करो, और सुनो किसको? जी ना सुनो जी, आजकल जी चल गए जी काका चलत, इनको मत सुनो। किसको सुनो? भगवान की। और हर घर में फोन है आजकल, तो बूढ़े बूढ़े टुकड़ा भी चलाओ फोन टच वाले, जिनके दांत गिर गए फिर भी लगे देख तेरे का। अब बुराई न मानियो, क्योंकि गिर गए हो फिर लाल बैठे हो, तुम चलाओ तो। हे भगवान, अब यहाँ आफत बदल गई है। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे दांत कितने गिरे अबे? अबे लग रहा है तुम 30 साल के लगभग। तो भगवान की कथा को सुनो, रामचरितमानस को सुनो, जिसमें हमारा कल्याण है।